तकनीकी कारणों से बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। उसके लिए मुझे अफसोस है, खेद है। और मैं उसी से जहाँ से मैंने अभी मेरा डिस्कनेक्ट हुआ उससे मैं आगे काम शुरू कर रहा हूँ। एक तरह से आप उसको पार्ट 2 समझ लीजिए उसका, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि भारत के 4 जलीय पड़ोसी देश, उसके बारे में मैं बता रहा था आपको। भारत के 4 जलीय पड़ोसी देश, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है श्रीलंका। श्रीलंका भारत का एक महत्वपूर्ण जलीय पड़ोसी देश है। और श्रीलंका और भारत की बीच जो जलीय सीमा बनता है वो एक है आपका एडम्स ब्रिज, जिसको आदम का पुल भी कहते हैं, और हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार उसको राम सेतु भी कहते हैं। और उसका एज ए जोग्राफर के हिसाब से भूगोल में उसको कहते हैं एडम्स ब्रिज। अगर अमेरिका का कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है भारत और श्रीलंका के बीच के जलीय सीमा, तो वो उसको एडम्स ब्रिज कहेगा, एडम्स ब्रिज। और ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले जो इंसान थे एडम्स, वो श्रीलंका में उनका ओरिजिन हुआ। और उसी ब्रिज के माध्यम से, वो नेचुरल ब्रिज है, उस ब्रिज के माध्यम से वो भारत होते हुए अफ्रीका गए और ईव से उनकी मीटिंग हुई, इसलिए उसका नाम पड़ा एडम्स ब्रिज, ठीक है। तो ये एडम्स ब्रिज हुआ। और उसके बाद आपका है पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि। पाक जल संधि, जल संधि के बारे में संक्षिप्त में मैं क्या देना चाहता हूँ, इस पर एक अलग मैं वीडियो दूंगा आपको बहुत जल्द ही। जल संधि, संधि माने ज्वाइंट होता है, मीटिंग, जोड़ना। जल संधि एक जल का एक सकरा भाग होता है जो 2 सागरों को जोड़ता है और 2 स्थल को अलग करता है। जल संधि हमेशा जल को कनेक्ट करेगा और स्थल को डिसकनेक्ट करेगा, इस बात को आप दिमाग में बैठा लें। तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। और इसका नामकरण रॉबर्ट पाक, जो उस समय मद्रास के गवर्नर थे, उनके नाम पर रखा गया। और पाक जल संधि जोड़ता है मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से, मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से। और भारत और श्रीलंका के बीच जो दूसरी जलीय सीमा बनाता है वो है एडम्स ब्रिज, ठीक। एडम्स ब्रिज एक बड़ा पार्ट है, वो ब्रिज है, नेचुरल ब्रिज है। उस पर मैं आपको एक फिगर ड्रॉ कर देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर ही फिगर आपको थोड़ा समझा देना चाहता हूँ। ये आप आ जाइए, यहाँ पर देख लीजिए आप, ये श्रीलंका है और ये आपका है एडम्स ब्रिज। मैं थोड़ा ये बता देना चाहता हूँ, इंडिया का भी थोड़ा ले लेता हूँ मैं। अब देखिए आप, ये है एडम्स ब्रिज, ठीक। और इधर है पाक जल संधि। तो एडम्स ब्रिज जो है उसमें एक पंबन द्वीप भी है, पंबन द्वीप, ठीक। और पंबन द्वीप भारत के अधीन है। और पंबन द्वीप पर है रामेश्वरम, रामेश्वरम, ठीक है। ये बहुत धार्मिक प्लेस है ये। और इसी रामेश्वरम में है धनुषकोटी। तो एग्जैक्ट में एडम्स ब्रिज जो शुरू होता है वो धनुषकोटी से श्रीलंका के तलाई मनार तक, तलाई मनार, इसको आप याद रख लेंगे, तलाई मनार तक एडम्स ब्रिज जो स्टार्टिंग पॉइंट धनुषकोटी टू तलाई मनार, तलाई मनार, इसी के बीच में है एडम्स ब्रिज। 30-32 किलोमीटर के आसपास है एडम्स ब्रिज। ये हो गया, ये आपका श्रीलंका का हो गया जलीय सीमा, ठीक है। पंबन द्वीप, उस पर रामेश्वरम, और रामेश्वरम पर ही है धनुषकोटी। धनुषकोटी से लेकर तलाई मनार तक आपका जाता है एडम्स ब्रिज, ठीक। अब आ जाइए मालदीव। मालदीव एक भारत का प्रमुख पड़ोसी देश है। और मालदीव भारत से अलग होता है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल के द्वारा मालदीव
भारत से अलग होता है, डिस्कनेक्ट, ठीक है। और उसमें भी अगर एग्जैक्ट आप देखेंगे तो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में है 8 डिग्री चैनल। प्रश्न आता है कि 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा मालदीव को, या तो लक्षद्वीप या फिर भारत, ठीक। फिर आपका है बर्मा में आपका है कोको द्वीप, यहीं पे कोको द्वीप है। कोको द्वीप के पास में ही है कोको चैनल। ये कोको चैनल अंडमान को बर्मा से अलग करता है। कोको चैनल किसको अलग करता है, अंडमान को बर्मा से, या फिर समान कहेंगे भारत को बर्मा से अलग करता है कोको चैनल। और एक चैनल मैंने भी पहले कभी बताया था, वो है ग्रेट चैनल, जो इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार के बीच में है। ग्रेट चैनल, महान चैनल, इंडोनेशिया को भारत से अलग करता है। तो ये भारत के जलीय पड़ोसी देश के बारे में मैंने आपको एक संक्षिप्त जानकारी, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रश्न आते रहते हैं। कोको चैनल के बारे में, महान चैनल किसको अलग करता है, तो उसका उत्तर होगा भारत और इंडोनेशिया। 8 डिग्री चैनल तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। और एक और जानकारी दे देना चाहता हूँ, एक और है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जिसको ATN कहते हैं शॉर्ट में। ATN मतलब अंडमान निकोबार, T for 10 डिग्री, N for निकोबार। तो अंडमान निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। ये हो गया। एक और है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल अलग करता है मालदीव को कवरत्ती से। मिनिकॉय को कवरत्ती के बीच, मालदीव नहीं होगा, मिनिकॉय और कवरत्ती के बीच में, कवरत्ती जो लक्षद्वीप की राजधानी है, मिनिकॉय और कवरत्ती के बीच में है 9 डिग्री चैनल। तो ये कुछ चैनल हैं जो भारत में हैं। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और कवरत्ती के बीच, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच या लक्षद्वीप के बीच आपका। फिर आप 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार के बीच, कोको चैनल भारत और बर्मा के बीच, और महान चैनल वो किसके बीच है, भारत और इंडोनेशिया के बीच। तो ये भारत के जलीय पड़ोसी देश, ठीक है। तो भारत का समान परिचय के बारे में ये मैंने आपके बीच में ये इतनी सारी बातें बता दी। अब इससे बहुत सारे कुछ इम्पॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न बनते हैं, जिनको मैं आपको बोलता हूँ, आप उसको रिकॉर्ड तो कर ही लेंगे, सेव कर लेंगे और नोट भी करेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पर कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा राज्यों को छूता है, सर्वाधिक राज्यों से घिरा राज्य कौन है, उसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को छूती है। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को छूती है उत्तर प्रदेश की सीमा, ठीक है। 8 राज्य में कौन कौन है वो आप जान लीजिए, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ये हो गए आपके 8 राज्य। मैं आपको यहाँ पर एक फिगर ये बता देना चाहता हूँ। ये अगर यूपी है, यूपी है मान लीजिए, ये नॉर्थ, उत्तराखंड, ईस्ट में बिहार, वेस्ट में HR हरियाणा, उत्तराखंड और हरियाणा के बीच में चला गया HP हिमाचल प्रदेश, साउथ में MP, और इसी साउथ में CHJ छत्तीसगढ़, और हरियाणा और MP के बीच में चला गया राजस्थान, ठीक, और छत्तीसगढ़ और बिहार के बीच में आ गया झारखंड। टोटल हो गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों को छूती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश, वो केंद्र शासित प्रदेश आप समझ गए, वो है दिल्ली, ठीक। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद असम की सीमा 7 राज्यों को छूती है, और असम के साथ साथ एक और राज्य है जिसकी सीमा 7 राज्यों को छूती है, वो है छत्तीसगढ़। असम और छत्तीसगढ़ 2 ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा 7 राज्यों को छूती है। असम में आपका हो जाएगा भाई, असम चूँकि 7 सिस्टर्स में है, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये MG मेघालय, TRP त्रिपुरा, MZ मिजोरम, ये हो गया नागालैंड, आपका ये हो गया MN मणिपुर, जो रेस्ट बचा असोम। तो असोम की सीमा नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्यों को छूती है
और एक आपका हो गया पश्चिम बंगाल। तो टोटल 7, यानी असम की सीमा कितने राज्यों को छूती है? 7 राज्य। 6 तो हो गया नॉर्थ ईस्ट के राज्य, 1 हो गया पश्चिम बंगाल। सिक्किम असम को नहीं छूता, इस बात को आप दिमाग में रखेंगे। सिक्किम, उसका कोई मतलब नहीं है असम से, कहीं से दूर दूर तक कोई कांटेक्ट नहीं है। अगर असम के लोग सिक्किम जाना चाहेंगे तो उसको पहले पश्चिम बंगाल आना होगा, देन वो सिक्किम जाएंगे, ठीक है। दूसरा है जो 7 स्टेट को छूता है वो है छत्तीसगढ़। आप ध्यान में रखेंगे, छत्तीसगढ़ जो भारत का 26वां राज्य बना, 6 से छत्तीसगढ़, 6 से 26वां, 1 नवंबर 2000 को। तो उसकी सीमा भी 7 राज्य को छूती है। वो देख ले कौन कौन है। पहला है एमपी, एमपी आपका ये छत्तीसगढ़ है, एमपी गया, एमपी के बाद एमपी बगल में ही है, एमपी के बाद यूपी को टच करेगा, यूपी के बाद झारखंड। ये 3 राज्य तो ऐसे हो गए, एमपी, यूपी और झारखंड। उसके बाद आपको टच करता है ओडिशा को, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के नीचे है ओडिशा, ओडिशा को टच करता है। इस सेक्शन में आ गया तेलंगाना, और इधर हो गया महाराष्ट्र। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। एक और स्टेट है एमपी, यूपी, झारखंड, ओडिशा, एक आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को भी टच करता है एपी, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़, असम तो ऐसे राज्य जिसकी सीमा 7 राज्यों को छूती है। सबसे ज़्यादा राज्यों से घिरा राज्य है यूपी, यूपी के बाद असम और छत्तीसगढ़, ठीक। तो ये प्रश्न हो गए भारत के समान परिचय से परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अलावा अन्य बहुत सारे प्रश्न हैं, इसमें मैं 1-2 के बारे में और मेंशन कर देना चाहता हूँ। भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो 3 राज्यों में फैला है, जिसकी सीमा 3 राज्यों में बटी है, उसका आंसर होगा पांडिचेरी। पांडिचेरी में 4 डिस्ट्रिक्ट है। एक डिस्ट्रिक्ट माहे केरल में है, दूसरा है पांडिचेरी और करिकाल तमिलनाडु में है, यनम आंध्र प्रदेश में है। तो पांडिचेरी भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी सीमा 3 राज्यों में फैली है, 3 राज्यों में बटी है, ठीक। ये आपका दूसरा प्रश्न हुआ आपका। और पांडिचेरी को फ्रांसीसी सभ्यता की खिड़की भी कहते हैं, चूँकि ये फ्रांसीसी उपनिवेश था। 54 में भारत ने इसको लिया, 56 में केंद्र शासित प्रदेश बना। इसके अलावा फिर आपका प्रश्न आता है कि भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य कौन है, उसको आपको रखना है दिमाग में, सीक्वेंस में, ठीक है। फिर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन है, 4, वो बताइए। सबसे कम जनसंख्या वाले 4 राज्य, सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 राज्य, ये सब आप जानते ही हैं। इस तरह से प्रश्न बनते हैं भारत के सामान्य परिचय से। और अभी भारत में कितने राज्य हैं ये भी आप जान चुके हैं, जानते हैं। 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश। पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन दमन और दीव को मिला दिया गया 26 जनवरी 2020 को, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 से घटकर 8 हो गई। तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। जो एक राज्य जम्मू कश्मीर था, आप सभी जानते होंगे, अच्छी तरह से परिचित हैं, उससे राज्य का दर्जा वापस ले लिया गया और उसे 2 भागों में डिवाइड कर, एक खुद जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, जो कभी उसका एक डिस्ट्रिक्ट था। तो लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया 31 अक्टूबर 2019 को, और जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश बना 31 अक्टूबर 2019। तो राज्यों की संख्या घटकर 28 हो गए और केंद्र शासित प्रदेश 9 बन गए थे, लेकिन दमन, दीव और दादर नगर हवेली को मिला देने से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पुनः घटकर 9 हो गई, ठीक। ये प्रश्न आपके फिर बने। फिर आपका प्रश्न बनता है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है। ये रिसेंट में, इसलिए पहले था अंडमान निकोबार क्षेत्रफल में, लेकिन अब हो गया जम्मू कश्मीर। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक। फिर आपका है कि भाई 7 सिस्टर्स में कितने राज्य आते हैं। तो नाम से स्पष्ट है, 7 सिस्टर में 7 राज्य हैं, लेकिन प्रश्न बनेगा 7 सिस्टर्स में कौन राज्य शामिल नहीं है। तो आप पहले जान लीजिए कि शामिल कौन कौन है। तो शामिल है 7 सिस्टर्स में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ये है 7 सिस्टर्स। इसमें सिक्किम शामिल नहीं है, लेकिन अगर सिक्किम को शामिल किया जाएगा तो उसको 8 सिस्टर कहेंगे, ठीक है। सिस्टर इसलिए कहते हैं कि सबकी भौगोलिक बनावट, वनस्पति में जो है उसमें समरूपता है, भाषा में समरूपता है, शारीरिक बनावट में समरूपता है, धार्मिक संस्कृति, सभ्यता, कल्चर एक जैसा है, इसलिए उनको 7
सिस्टर्स कहते हैं। 7 सिस्टर्स में असम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सब राज्य को छूती है, ठीक। और 7 सिस्टर्स में सबसे बड़ा राज्य एरिया में अरुणाचल प्रदेश और पॉपुलेशन में असम, ठीक है। फिर आपका एक प्रश्न बनता है कि भाई चिकन नेक किन 2 राज्यों के बीच है? चिकन नेक किन 2 राज्यों के बीच है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका असम और पश्चिम बंगाल के बीच है चिकन नेक सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बीच है। असम भी आ सकता है इसमें चिकन नेक में, ठीक है। लेकिन चिकन नेक जो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग का हिस्सा है, गोरखालैंड जिसका डिमांड हो रहा है, उसी को कहते हैं चिकन नेक। एक सकरा, एक नैरो पार्ट है ये, आप देख रहे हैं ये वाला रेड वाला एरिया, यही कहलाता है चिकन नेक। बीच में इसको लेके डिस्प्यूट भी हुआ था। एक सरजील इमाम थे, उन्होंने के कमेंट कर दिया था कि चिकन नेक को ब्लॉक कर दिया जाए तो नॉर्थ ईस्ट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। एक गलत उन्होंने मैसेज दिया था, एक गलत बात है, देश को तोड़ने की बात उन्होंने कही। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। एक भारतीय होने के नाते उनको ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। तो चिकन नेक एक महत्वपूर्ण पार्ट है, सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग कहलाता है, ये है चिकन नेक, ठीक है। तो ये भारत के समान परिचय से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। और इसमें कुछ बातें हैं, 1-2 बातें और हैं कि जैसे सर्वाधिक राज्यों से घिरा राज्य यूपी है, ये मैंने बताया। अब ये है कि भाई भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिसकी सीमा केवल एक राज्य को छूती है? भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा केवल एक ही राज्य को छूती है? तो उसका आंसर हो जाएगा 2, एक मेघालय और एक सिक्किम। सिक्किम की सीमा केवल पश्चिम बंगाल को छूती है और मेघालय की सीमा केवल असम को छूती है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं भारत के समान परिचय से। तो ये भारत का समान परिचय जो पहला टॉपिक था, आज ये समाप्त होता है। और उम्मीद करता हूँ कि मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। और अगर कहीं कुछ त्रुटि होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, मैं सुधार करने का प्रयास करूँगा। ये मेरा भी शुरुआत है, इनिशियल स्टेज है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उनको लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन होता है उसको आप बजा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं एक आपको फिर से अपने तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं भूगोल के अलावे अन्य जो विषय हैं सामान्य ज्ञान के, उस पर भी आपको काफ़ी रोचक, सटीक, ऑथेंटिक जानकारी आपको दूंगा। मैं ये आपको अपनी तरफ से विश्वास दिलाता हूँ। और दूसरे जो लोग हैं उनसे कुछ न कुछ बेहतर इन्फॉर्मेशन मैं ज़रूर देने का प्रयास करूँगा। इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल को एक बार फिर मैं कहता हूँ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बजाएं, ठीक है। फिर मैं आपको अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूँगा वो परहैप्स हो सकता है कि दूसरे सब्जेक्ट से कोई एक चैप्टर मैं आपको बताऊँ, वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।